गुरुजी क्या बताएंगे, क्या यज्ञ होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है? ये हमारे द्वारा संकल्पित 108 महायज्ञ संकल्पित है। संकल्प लिया था इसका मैंने, जिसमें 102वां नंबर है और भारत के सभी प्रदेशों में इस तरह से पूरे भारत पे घूम करके करते हुए लगभग 22 से 23 प्रदेश पूरे किए। और ये यज्ञ जो 18 से 27 होने जा रहा है, ये विशेष रूप से 1008 कुंडीय महायज्ञ है और यज्ञ का कुंभ भी कह सकते हैं। और ये विशेष रूप से इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुना कि कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया है। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुना क्योंकि वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है। मीडिया ही खुद चिल्ला रही है रोज कि भारत में सबसे प्रदूषित दिल्ली एनसीआर एरिया है, भारत प्रदूषित देशों में है। तो प्रदूषण को साफ करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सबसे सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है हवन यज्ञ। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बात में बोल चुके कि पर्यावरण शुद्ध करने के लिए अगर कहीं हवन यज्ञ हो रहा हो तो वहां जाकर के सभी लोग आहुतियां डालें। यदि ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण के शिकार होंगे। प्रदूषण को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। मानव रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, यह आवश्यक हो चुका है। अब जैसे हम कुरुक्षेत्र में हैं, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, सभी साधु संत वहां पहुंच रहे हैं। हम लोग भी शिवरात्रि के नजदीक में जाएंगे, 24-25 को जाएंगे और महाकुंभ संगम से जल ले आएंगे और ब्रह्म सरोवर में उसको सभी लोग मिल करके ब्रह्म सरोवर में मंत्रोच्चारण के साथ उसको मिलाएंगे, मिश्रित करेंगे। जो भी हरियाणा वासी महाकुंभ में नहीं जा सकते वो यहां ब्रह्म सरोवर में 18 से 27 मार्च स्नान करें, उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के स्नान का प्राप्त होता है। यज्ञ इसलिए आवश्यक है कि पीछे कोरोना काल आया था। कोरोना आने के बाद सभी संस्थान बंद हो गए, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। अब फिर एक नया वायरस आ रहा है, HMPV क्या वायरस का नाम है, वायरस चीनी वायरस आ रहा है। हम अगर अपने आप को पूरी तरीके से वातावरण को शुद्ध कर लेते हैं तो वो एक ब्लड प्रूफ का काम करता है, कोई भी वायरस हमको प्रभावी नहीं कर पाएगा। इसी सब उद्देश्य से, यही परमार्थ भाव लेकर के, इसी उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है। सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि केशव पार्क, जो पुराना थीम पार्क था वो अब केशव पार्क हो चुका है, उस केशव पार्क में 18 से 27 मार्च तक जरूर पधारें। 18 को सम्मिलित हों कलश यात्रा में और 27 को जरूर सम्मिलित हों पूर्णाहुति में। बीच में हवन करने के लिए जरूर पधारें। सब हो सके तो 10 दिन यहाँ उपस्थित है, नहीं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिसके पास जैसा समय हो वो समय निकाल करके ब्रह्म सरोवर में स्नान करें और यज्ञ करें, हवन करें, भंडारा करें, भंडारा लें और अपने अपने घरों को जाएं। निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलेगी इस यज्ञ में, क्योंकि मुक्ति के लिए गया के भूमि में पूजन होता है, हरिद्वार के जल में विसर्जन होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र के जल, थल, नभ तीनों में मुक्ति है, क्योंकि यहां फूल भी नहीं उठाए जाते। ब्रह्म सरोवर में स्नान करके यदि आप हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपका एवं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और हम लोग सुरक्षित होंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा। इस उद्देश्य से यहां किया जा रहा है, जिससे कि विश्व को संदेश पहुंच सके। कुरुक्षेत्र धाम है, पर्यटक स्थान नहीं है।
कुरुक्षेत्र एक धाम है जहां गीता का संदेश है। पूरे विश्व में गीता को लोग जानते हैं, उसका लोग अनुकरण करें और कुरुक्षेत्र में उपस्थित होकर कुरुक्षेत्र को धाम बनाने की ओर अग्रसित करें। करते आए, हमारे ऋषि मुनि करते आए। सनातन की रीढ़ है हवन यज्ञ, क्योंकि पृथ्वी के ताप को संतुलित करने के लिए केवल यज्ञ हवन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो पृथ्वी के ताप को संतुलित कर सकता है और जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। पीछे गर्मी आप देख लीजिए, कितनी थी गर्मी, टेम्परेचर क्या था उस समय। मैं हिमालय में था, मैं वैसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहता हूं, राजा जी नेशनल पार्क है ऋषिकेश के आगे, मैं वहां रहता हूं, लेकिन वहां से भी मैं ऊपर चला जाता हूं 250 किलोमीटर आगे हिमालय में था, जहां पूर्ण रूप से बर्फ पड़ती है। जब वहां निकला, धूप लेने लगा, वहां की जब देखा तो हीट हो गया शरीर पूरा। तो हमने कहा जब यहां ये हाल होगा तो नीचे का क्या हाल होगा। जब पता लगाया तो दिल्ली 51 पर पहुंच रही थी। अब अगर 2 डिग्री 3 डिग्री और बढ़ जाता तापमान तो क्या होता, लोग वहीं खड़े खड़े सूख जाते। समय पे जल वृष्टि होना ये आवश्यक है, समय पे जल वृष्टि होती रहेगी, पृथ्वी का तापमान संतुलित रहेगा, हम सभी सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। और नहीं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर से फटेंगे, ग्लेशियर से फटेंगे तो जल प्रलय सुनिश्चित है, वो आएगी। आबादी कितनी थी, आज आबादी कितनी है। पहले हम जमीन क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं, क्षेत्रफल तो वही है, आबादी बिल्कुल बढ़ गई। अब हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप थोड़े दिन पहले जाइए, आज के 30, 35, 40 साल पहले जाइए, लोग हाथ के पंखे से गांव में काम चला लेते थे। फिर पंखे का आविष्कार हो गया, पंखे से भी गर्मी कंट्रोल नहीं हुई, कूलर का आविष्कार हो गया, कूलर से भी नहीं कंट्रोल हुई तो एसी का आविष्कार हो गया। अब एसी भी फेल होने लगी है। ये सब सोचने का विषय है। इसलिए सभी साधु संतों से, सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से, दूर से दूर जो सुन रहे हैं, दिल्ली या कहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो संदेश पा रहे हैं, वो 18 से 27 मार्च के बीच में जरूर कुरुक्षेत्र में उपस्थिति दें, सम्मिलित हो और उसका पुण्य भाग अर्जित करें।